भाजपा लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 18 महीने से कांग्रेस की सरकार है, जो कि इंडी गठबंधन का भाग भी है और इनके राज में हिमाचल प्रदेश के विकास पर ग्रहण लग चुका है। जितनी भी भाजपा एवं जयराम ठाकुर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चल रही थी, उसको बंद किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बैठिए माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं, प्लीज उनका सभी माननीय सदस्यों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी तीसरी टर्म का पहला बजट और साथ ही साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यह 7वां बजट भाषण है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बार का बजट इस देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है, जो इस देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से ये एक गरीब कल्याण वाला बजट है। माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ये बजट गरीब कल्याण का बजट होते हुए साथ ही साथ 80 करोड़ गरीबों को लगातार मुफ्त राशन दे रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की गई है, निश्चित रूप से वे घरों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। शिक्षा के क्षेत्र सहित रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया है और निश्चित रूप से इस देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले 5 वर्षों के दौरान कौशल विकास के माध्यम से 4.1 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, वित्त मंत्री जी ने 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के साथ साथ वेतन देने का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कदम है। केंद्रीय बजट में जिस प्रकार से युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों, शिक्षा, कौशल विकास तथा MSME के लिए विशेष तोहफे दिए गए हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदेशों को बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी का और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री जी का, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हिमाचल प्रदेश को जो वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष जो आपदा आई थी और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ था, देवभूमि में बादल फटने से, भूस्खलन से विकास की जो गति शून्य पड़ गई थी और हिमाचल प्रदेश को दशकों पीछे जिसने धकेल दिया था, 509 लोगों की जिसमें मृत्यु हुई थी और ऐसा जख्म जो है बहुत सारे परिवारों को दे दिया गया। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।